कृष्णापुर गांव में शंकर और अनामिका दो प्रेमी रहते थे। एक दिन वो दोनों बातें करने के लिए और वक्त गुजारने के लिए एक पार्क में बैठे हुए थे। उस दौरान अनामिका के पिताजी उन दोनों को देख लेते हैं। पिताजी को देखने के बाद वो दोनों भागने लगते हैं। वो दोनों एक जगह जाकर छुप जाते हैं और फिर एक दूसरे से कहने लगते हैं, आज तो मेरा आखिरी दिन है। पिताजी ने हम दोनों को इस तरह से देख लिया। मुझे बहुत डर लग रहा है घर जाने में। मैं क्या करूं शंकर? वो इस तरह से कहती है, कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। और उससे बड़ी बात है, मैं इस परिवार से अलग नहीं हूँ। मैं तुम्हारे पिताजी से इस बारे में बात करूंगा। प्लीज अब तुम चिंता मत करो। शंकर इस तरह से कहता है। फिर वो कहते हैं, चलो यहाँ से निकल जाते हैं पहले। ये कहकर वहाँ से वो निकल लेते हैं। फिर वो धीरे धीरे अपने गांव वापस चले जाते हैं। पिताजी को सामना करना पड़ेगा ये सोचकर अनामिका बहुत डरी हुई थी। काफी देर बाद उसके पिताजी घर लौट आए। फिर वो अनामिका से कहते हैं, अनामिका, बहुत भूख लगी है, जल्दी खाना निकालो। उन्होंने बहुत नम्रता से कही। फिर उसने भी हाँ कह दिया और जाकर अपने पिताजी को खाना खिलाया। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे आपसे पहले ही कह देना चाहिए था कि मैं शंकर से प्यार करती हूँ। मुझसे गलती हो गई पिताजी। इस तरह से अनामिका डरते हुए कहती है। उसकी बातें सुनकर पिताजी कहते हैं, अरे बेटा, तुम बहुत ही सरल हो। कोई बात नहीं, वैसे भी हम दो परिवार ने तुम दोनों की शादी बचपन में ही तय कर रखी है। ऐसी परिस्थिति में मैं क्यों नाराज होऊंगा? मैं तो चाहता हूँ तुम दोनों खुश रहो। तुम्हारी सासू माँ ने कहा आज वो हमारे घर आएंगी। जब बातें चली रही थी, शेखर और उसकी माँ वहाँ पर आते हैं। ये देखकर अनामिका कहती है, आइए सासू माँ, पिताजी आप ही के बारे में बातें कर रहे थे। भाई साहब, फिर देर किस बात की? चलिए सबको बता देते हैं और कल ही शादी करा देते हैं। अगर शादी हो गई तो फिर ये चुपके नहीं मिलेंगे फिर। इस तरह से सासू माँ कहती है। ये सुनकर अनामिका के पिताजी जोर जोर से हंसने लगते हैं। उसके दूसरे दिन ही पूरे गांव में उनकी शादी की घोषणा कर देते हैं वो। अगले महीने की 13 तारीख बहुत ही शुभ दिन है। ठीक 12:05 पे बहुत ही शुभ मुहूर्त है इन दोनों की शादी कराने के लिए। इस तरह पंडित जी कहते हैं। ये सुनकर वो दोनों बहुत खुश हो गए। जबकि दोनों की शादी की घोषणा हो चुकी थी, फिर भी वो दोनों एक दूसरे से छुप के मिलते थे। ऐसे ही दिन निकल रहे थे। फिर बस 4 दिन बचे थे शादी के लिए। दोनों के ही घर में शादी के काम से सब व्यस्त थे। अचानक से बाहर जोरों की बारिश शुरू हो गई। पिताजी, ऐसे अचानक से इतनी तेज बारिश क्यों हो रही है? ऐसा देख के लग रहा है कि ये अब रुकने वाली नहीं है। क्यों तुम इतनी चिंता कर रही हो? तुम्हारी शादी के लिए अभी और 4 दिन बचे हैं। ये बारिश आज या कल में रुक जाएगी। तुम्हारी शादी भी सही टाइम पे हो जाएगी। यहाँ अनामिका अपने पिताजी की पॉजिटिव बातें सुनकर बहुत खुश हो गई। उधर शेखर भी अपनी माँ से कहता है, 4 दिन तक बहुत जोरों की बारिश होने वाली है माँ, ऐसी खबर आ रही है। ऐसे परिस्थिति में क्या आपको लगता है हमारी शादी ठीक से हो पाएगी? पंडित जी ने तो कहा है कि हमारी शादी के लिए वही सबसे सही मुहूर्त होगा। तुम चिंता मत करो बेटा, टीवी पर दिए गए रिपोर्ट हेर फेर होते हैं, सच नहीं होते हैं। छोटे मोटे बारिश को तूफान कह देते हैं वो। इस तरह से माँ ने कहा और बेटे ने भी हाँ कह दिया। उसके बाद जोरों की बारिश अगले 3 दिनों तक होती रही लगातार। 3 दिनों के बाद बारिश बंद हो पाई और पूरा गांव बाढ़ के पानी में डूब गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर में क्या करना चाहिए। तब अनामिका अपने पिताजी से कहने लगती है, पिताजी, अब क्या होगा? अपनी शादी हम रोक देंगे? हाँ बेटा, मुझे लगता है हमें शादी अभी रोक देनी चाहिए। कोई दूसरा मुहूर्त देखना पड़ेगा। पिताजी, पर पंडित जी ने कहा था ये हमारे लिए सबसे बेहतर मुहूर्त होगा। कुछ भी हो जाए, आप इसी मुहूर्त में हमारी शादी करा दीजिए। पूरा गांव बाढ़ में डूबा हुआ है। तुम्हारी शादी हम कहाँ कराएंगे? हमारे कोई रिश्तेदार भी नहीं आ पाएंगे शादी में। देखते हैं क्या हो सकता है। रिश्तेदार से कोई लेना देना नहीं, बस चाहती हूँ कल मेरी शादी हो जाए। इस तरह पिताजी से अनामिका अनुरोध करने लगी। पिताजी को समझ नहीं आ रहा था उन्हें क्या करना चाहिए। फिर वो पानी में धीरे धीरे चल के शेखर के घर गए और शेखर से जाके कहा, बेटा शेखर,
अनामिका जिद पकड़ के बैठी है कि कल ही शादी होनी चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रहा है इस परिस्थिति में मैं क्या करूं। क्या तुम मुझे कुछ सुझाव दे सकते हो? मैं भी चाहता हूं कि शादी किसी भी कीमत में ना रुके, क्योंकि पंडित जी ने बार बार कहा था इस शुभ मुहूर्त के बारे में। इसीलिए हम सोच रहे थे अगर हमारी शादी इस मुहूर्त में हो जाए तो शायद हमारी बाद की जिंदगी अच्छी रहेगी। दोनों बच्चों को इस मुहूर्त पे बहुत भरोसा है, हमें कुछ करना चाहिए, ऐसा शेखर की मां ने कहा। फिर उनके बीच विचार विमर्श हुए। उन्होंने बहुत सोचा, फिर आखिर में फैसला लिया कि वो दूसरे दिन ही शादी कराएंगे, जैसा उन्होंने पहले सोच रखा था। दूसरे दिन अनामिका के रिश्तेदार आ गए उनके घर पे और पानी के अंदर खड़े हो गए। दो लोगों ने मचान जैसा तैयार किया ताकि दूल्हा दुल्हन उस मचान के ऊपर बैठे और वो उसे चारों तरफ से पकड़ ले। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वहां पर हो क्या रहा है, ऐसा तक कि दूल्हा दुल्हन भी कुछ समझ नहीं पा रहे थे। अनामिका मचान पे चढ़ के बैठ जाओ। पिताजी की बातें सुनकर वो आश्चर्य हो गई। अच्छा, तो इस पालकी में जाकर बैठना है मुझे? ये देखकर वो बहुत खुश हुई और अनामिका जाके मचान पे बैठ गई। जजमान, दूल्हे को भी लाया जाए। इस तरह पंडित जी कहते हैं। फिर दूल्हा भी वहां आता है और आकर मचान पे बैठ जाता है। फिर पंडित जी कहने लगते हैं, मैंने बहुत शादी कराई है, पर ये शादी बहुत खास है क्योंकि दूल्हा दुल्हन के आने के बाद आए। जबकि परिवार की रीति रिवाज कुछ खास अलग नहीं है, पर ये शादी जिस तरह से हो रही है ये बहुत ही खास है। इस तरह से पंडित जी ने कहा। दूल्हा दुल्हन माला बदल करे। फिर दंपति ने वैसा ही किया जैसा कि पंडित जी ने कहा उन्हें करने के लिए। फिर उन्होंने शेखर से कहा दुल्हन के साथ गठबंधन करने के लिए। फिर सबकी मौजूदगी में उन दोनों की अच्छे से शादी हो गई। जो रिश्तेदार वहां आए थे वो कहने लगे, बाढ़ की दंपति है ये। दोनों की बहुत अच्छे से शादी हो जाती है। फिर बाद में सब एक एक करके अपने घर लौट जाते हैं। अनामिका और शेखर दोनों पैदल चल के पानी के अंदर से होकर शेखर के घर पहुंचे। अनामिका के पिताजी बहुत दुखी थे क्योंकि बेटी उन्हें छोड़ के हमेशा के लिए दूसरे के घर जा रही थी। लेकिन अनामिका के पिताजी ने खुद को समझाया। अनामिका ने खुद पसंद करके शादी की थी, इसीलिए वो खुश तो बहुत थी, पर उसे अपने पिताजी की बहुत चिंता हो रही थी। अनामिका, दुखी मत हो, हमारा घर तुम्हारे घर से बहुत करीब है। तुम कभी भी जाके अपने पिताजी से मिलकर आ सकती हो। जब भी तुम्हारा मन करे तुम जाकर उनसे मिलना, और चाहे तो तुम उनके साथ रहकर कुछ दिनों के लिए फिर वापस आना। तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है। ये सुनकर अनामिका बहुत खुश होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह बहू रानी सासू माँ को दिल से शुक्रिया कही। कुछ दिनों के बाद पूरा गांव सूख गया। वो हर दिन अपना ससुराल में काम काज खत्म करके अपने पिताजी से एक बार जरूर मिलने आती थी। इस तरह से अनामिका अपना मनोबल दिखाकर अपना प्यार से शादी की। उस गांव के हर किसी के लिए वो शादी यादगार हो गई, क्योंकि ऐसी शादी उन्होंने कभी नहीं देखी थी।